मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वरदिमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्यादर्पणाति श्रीमत्परम गंभीरम स्यादिवादयामोगिलांछिनम् जिया त्रिलोकीनाथस्य साक्षिणं जिनिशासिनम्। शासनायक देवाय देव श्री महावीर भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाहर में जंगल था, लेकिन अंदर में मंगल था। बाहर में अनाथपना था, लेकिन अंतर में नाथपना था। अनाथपना बाहर में ही था, भीतर में नहीं था। भीतर में तो नाथपना, नाथपना मतलब अपना जो सदा एक रहने वाला जो चैतन्य नाथ है, उसी को मैं रूप अनुभवना, उसी को मैं हूँ ऐसा मानना, ऐसा जानना, उसमें रमना, ये नाथपने का लक्षण है। अपने चैतन्य से विमुख होना, चैतन्य को दिखाने वाले इन परमात्मा से विमुख होना, यही सर्वथा अनाथपना है। आत्मा कभी किसी को कहीं भी शरण नहीं है, और ये संयोग आदि कभी आत्मा कभी भी किसी के लिए अशरण नहीं है। शरण नहीं है, नहीं, अशरण नहीं है। और ये संयोग आदि कभी शरण नहीं है। सीता जी का परित्याग राम जी ने किया था। राजू भैया, वहां तक कथा आ गई है। जंगल में कल पुराण में संदेश दिया था। सेनापति रुदन कर रहा था जंगल को देखकर। जंगल को देखकर तो सीता को भी रुदन आ गया है, पर वो आंखों को पोंछने वाला सम्यक्त था, सम्यक दर्शन था, आत्मा की अनुभूति थी। अधीरता देने वाला मोह था और धीरता देने वाला सम्यक्त था। सम्यक्त कभी अधीर नहीं होने देगा और मिथ्यात्व कभी धीर नहीं होने देगा। सम्यक्त कभी कायर नहीं होने देगा और मिथ्यात्व कभी वीरता नहीं आने देगा। सम्यक्त कभी शंकाओं में नहीं डालेगा और मिथ्यात्व कभी समस्याओं को समाप्त नहीं करेगा। हाँ,
मिथ्या दृष्टि की समस्याओं का अंत नहीं है और सम्यक दृष्टि के पास कोई समस्या ही नहीं है। सम्यक दृष्टि अर्थात क्या, कोई आकाश में अवतार नहीं होता, ये अंतर में चैतन्य परमात्मा है जो इसको मैं रूप मानता है। भगवान परमार्थ से उसको ही समकिति कहते हैं। यानी तू अपने को पर्याय आदि रूप अनुभव करेगा तो तेरी समस्याओं का कभी अंत नहीं है, और जो तू अपने को द्रव्य रूप अनुभव करेगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आत्मा में सबका समाधान है, तत्वज्ञान में सबका समाधान है, अज्ञान में कभी समाधान नहीं है। अज्ञान समाधान देगा नहीं और समाधान होने भी नहीं देगा, और ज्ञान में शंका ही नहीं उठेगी। ज्ञान में कोई ज्ञान में कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो राग में है, मोह में है। इसलिए ज्ञानी परिस्थितियों को न बदल के अपने उपयोग को पलटा करते हैं। जंगल में जब सीता जी ने सुना कि राम जी ने त्याग कर दिया तो अपन बड़े पुराण सभी बाँच रहे थे। आज इसमें से लेंगे, थोड़ा संक्षेप करें इस कथा को, ताकि कि कहीं ये पूरी हो जाए पुराण तो अच्छा है। तो वो भी अचंभे में पड़ गई थी कि ये क्या है, ऐसे कैसे मुझे छोड़ दिया। राजू भैया बहुत प्रसंग आ गया। लक्ष्मण ने कहा ऐसे समय में कोई दासी को भी नहीं छोड़ पाओगे आप, उस गर्भ अवस्था है और भयानक जंगल जहां सिंगट भी, जहां शेर ही शेर हो। तो कल एक संदेश दिया था, सेनापति जाने लगा है तो माता सीता ने होश में आकर के मूर्छा छोड़ करके राम जी के चरणों में संदेश भेजा था। उसी संदेश को यहाँ संक्षेप बोल लिया है। सेनापति मोरे भैया स्वामी सो जा कर कहना। कह रही है माता सीता कि हमारे स्वामी राम के चरणन में मेरी है निवेदन कर देना। मोए तजीता को जो विषाद रंचना करियो मेरी याद, धैर्य को धारण कर प्रजा का पालनी करना। कल कहा था मैं, इस प्रजा ने निकाला था, उस प्रजा की खुशी की सोच रही हैं आप। घबराना नहीं, दुखी मत होना। ये परिणमन को ऐसे ही होना था, हमारे ही कर्म का उदय था और उदय उदय में है। अभी भी हम तो उदयातीत हैं और हमें यहाँ शरण भी मत समझियो। जो महल में शरण थी, व्यवस्थाएं थी, वो सब यहाँ है। जो व्यवस्थाएं महल में थी वो सारी व्यवस्था हम अपने साथ ही लाए। धर्मात्मा अपनी व्यवस्था को कहीं नहीं छोड़ता, यानी ज्ञान के बल पर जो उसकी व्यवस्थित मति रहती है वो उसको वो कहीं नहीं छोड़ता, और उसकी मति बुद्धि व्यवस्थित हो गई। भगवंतों को नमस्कार, बस मेरा ज्ञान मेरे में, मेरा सुख मेरे में, मेरी शांति मेरे में, मेरा साथी मेरे पास, बस समस्याओं का समाधान मिल जाता है उसको। जो मैल माई थे सरना बे जंगल में भी सरना। मुझे शरण मत समझियो। अरे असरन छूटे छूटे न मारे शरणा, सेनापति मोरे भैया प्रभु राम से कहना। स्वामी से कहना मुझको अशरण अनाथ जान के दुखी ना हो। जो महल में शरण थे वो जंगल में है। सीता जी विचार करती हैं, वो सीते वो आत्मन,
जो महल में शरण थे वो जंगल में शरण है, जो महल में शरण नहीं थे वो जंगल में शरण नहीं है। राम आदि संयोग महल में भी शरण नहीं थे सो जंगल में भी शरण नहीं है। और पंच परमेष्टि भगवान महल में भी शरण थे वही पंच परमेष्टि वो शुद्धात्मा बेई महल में शरण थे बेई, इसलिए अशरण छूटे हैं, शरण नहीं छूटे हैं। अरे जो पूर्व कर्म किए थे, कर्म का उदय बेउदय आज है आए। नाथ नाथ इसमें प्रजा का दोष समझना, ना आप अपने का दोष समझना। ये मैंने जो कर्म बांधे थे, कैसे धर्मात्मा होते हैं धन्य सम्यक, जिसमें पर का दोष दिखाई नहीं देता है। धिक्कार है मिथ्यात्व को, जिसमें पर ही पर हावी होता है। धिक्कार उस मिथ्यात्व को कि जिसमें परद्रव्य ही परद्रव्य का दोष दिखाई दे। अरे दोष से उनका नाई सोचे कछु ना धरना। अरे कर्मों का ही है उदय, मेरा उदय न लखना। व्यवहार पहले व्यवहार अपरमार्थ क्या बोली कि कर्मों का ही उदय देखना, मेरो उदय मत समझियो। हाँ, मैं तो अबध स्पृष्ट, मैं तो अबध स्पृष्ट मैं प्रभु का यही कहना। मैं तो, मुझे तो कर्म छूता ही नहीं है, मैं तो बंधा ही नहीं हूं, मैं तो अबध स्पृष्ट भगवान आत्मा हूं। और फिर सठ आवश्यक का पालन करना, सम्यक्त का पालन करना, अष्टांगों को पालन करना, निर्मल ज्ञायक भाव की भावना वाना, ये सब संदेश इस पद्य में दिए। हाँ, पुराण में दिए, पुराण से यहाँ उतारा है, कल पुराण से लिए थे थोड़े से। फिर आखिरी में क्यों कहा, क्या कहा, जो लोग अपवाद के भय से मुझको तो तुम तज दीना। मुझे और कोई चिंता नहीं है, मुझे छोड़ दे कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी समझ बता दी, वो समाधान है। पर आखिरी में एक विनय है आपसे कि ज्यों लोग अपवाद के भय से मुझको तो तुम तज दीना। लोग तो मूढ़ धर्म की निंदा भी करता है, त्यों जो जग के इस भय से स्वामी कहीं धर्म नहीं तज देना। इस भय में कहीं सम्यक्त मत छोड़ देना, इस भय में कहीं अपनी क्रियाओं को गौण मत कर देना, अपने चैतन्य को मत छोड़ना। तुम शास्त्र माई प्रवीण, बहुत अच्छा उपदेश सब दिया। और आखिरी में क्या बोली है, आप तो, मैं अल्प बुद्धि गुणहीन, मैं तो अल्प बुद्धि हूं, बोध क्या तुमको दू बिनय मेरी लख लेना। सेनापति मेरे भैया स्वामी सुजा कर कहना। मैं आपको क्या बोध दूं, ये तो मेरे विनय के कुछ वचन है। सो या सो इन विनय के वचनों को आप अपने चरणों में स्वीकार करना है, चरणों में जाके कहना है, ऐसा बोले। इन वचनों को, ये विनय के वचन निवेदन में चरणों में जाकर ये कर देना। बड़े है ना, आप घबराना नहीं, विकल्प मत करना। और सब समझा करके कह दिया, आखिरी में सब कह दिया, व्यवहार निश्चय परमार्थ सब कह करके। और फिर क्या होता है, इतना कहकर फिर वो चारित्र मोह हुआ आवी और रथ से उतर गई थी और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। हाँ, सीता जी जब मूर्छित होकर के जमीन पर गिरी हैं और उसी समय सेनापति तो चला गया। उसी मूर्छा अवस्था में जब सेनापति कृतांत वक्र ने सीता जी को देखा है, आंखों में आंसू आने लगे
एक और तो मेरे स्वामी की आज्ञा है और एक और इस महासती को ऐसे कष्ट में छोड़कर जाऊं। मूल पुराण में बहुत लंबा आया है। व्रतों का जीवन धिक्कार है। व्रत मतलब नौकर। अरे आज तक मुझे राम जी की सेवा कभी कष्ट कर नहीं हुई थी, लेकिन इतना बड़ा कष्ट मुझे होगा आगे जाकर ये मुझे पता नहीं था। 3 खंड के अधिपति का सेनापति थे। कौन? कृतांत, मतलब प्रमुख थे। राम जी को यह उसी प्रकार प्रिय थे जैसे लक्ष्मण भरत आदि प्रिय थे। पुराण में आता है जब दीक्षा लेने लगते हैं तब कहते हैं कि तुम तो मुझे ऐसे ही प्रिय हो जैसे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण आदि। लेकिन आज इतने बड़े कष्ट में जब छोड़कर निंदता हुआ अयोध्या की ओर चला गया, अब उस मूर्छा को कौन दूर करे? भव्य जिन संयोगों को तूने अपना मान करके तू बैठा है वे तो तुझे ऐसे ही छोड़ जाएंगे। कभी कहीं छोड़ जाएंगे, कभी कहीं छोड़ जाएंगे। भाई तू सचेत हो जा, एक धर्म ही तेरे साथ देने वाला है। धर्म ही वो साथी है जो साथ नहीं छोड़ता, भय कभी साथ त्यागने वाला नहीं है। और उसके बाद की कथा अपन प्रारंभ करते हैं। सेनापति तो चला गया संदेशा लेकर, वो उसमें आई, फिर मूर्छा हुई, फिर धर्म भावना आने लगी कि हे वात्मन, यह पर्याय ऐसे ही नहीं मिली, अब जो होगा उदय पे छोड़ो, सचेत हो सीते। अंदर से सम्यक ने मोह आवी हुआ था तो मूर्छा हुई। सम्यक ने जब तैयारी कराई बैठ गई निसंग होकर सिंगिनी की तरह। एक और गया हाथी, वो गए बाघ सिंह गर्ज रहा है, दूसरी ओर चीता गर्ज रहा है। सिंगटवी नाम था। सिंगटवी उससे कहते हिरणटवी, सिंगटवी माना जहां सिंह ही सिंह पाए जाए। चारों तरफ शेर चीते बलवान पशु, जहां कोई हाथी शेर चीता, बस इसके अलावा सामान्य पशु भी ना हो, मतलब सीधी मौत, कोई जा ना पाए ऐसी जगह वहां छुड़वाया था। कर्म है कोई क्या कहे। सेना सीता अकेली बैठी वन में प्रभु की शरण लेकर, धर्म ही है सदा शरण शाश्वत मंगलकारी। मां सती सीता की गाथा सुनो सुसुकारी, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने। एकत्व वस्तु का स्वरूप जो कभी नहीं छूटे। तीसरी गाथा है, मुझे तत्व को वर्णन देना था इसलिए डारी का अवलंबन लिया है मैंने। सीता सब छूट गए लेकिन एकत कभी छूटने वाला। एकत वस्तु का स्वरूप कभी नहीं छूटे, संयोग कभी योग पर एकत्व नहीं छूटे। संयोग तो योग हो जाएंगे। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं ऐसा कोई संयोग नहीं है जिसका फल वियोग ना हो, ऐसे कोई भोग नहीं है जिसका फल रोग ना हो। संयोग का वियोग है लेकिन भगवान आत्मा का कोई संयोग नहीं हुआ है, वो तो तेरा स्वभाव है भाई, कभी छूटने वाला नहीं है। एकत्व भावना भावो भवी नित्यानंदकारी। महासती सीता की गाथा सुनो सुसुकारी,
सुनो जी मंगल जैनपुरा। एकत्वय सत शिव सुंदरतम जग में। क्या सत्य है, शिव है और सुंदर है। सुना है कभी? सत्यम शिवम सुंदरम। एकत्व सत्य है मतलब हमेशा रहने वाला है। शिव है अर्थात कल्याणकारी है। और सुंदर है ऐसा तीसरी गाथा में आया है। एकात्म विभक्त भगवान आत्मा सुंदर है। समझ में आया कि नहीं? तो सुंदर है वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी है वो स्थायी है। अब अंत दीपक दिया है सुंदरम, तो सुंदरम मतलब शिवम मतलब सत्यम, मतलब एकत्व मतलब अकेला, गुण पर्यायों से पार, जो शुद्धने का विषय है सुबह चलता है, भूतार्थ दर्शी। हाँ भूतार्थ दर्शी। हाँ ज्ञायक भगवान परमात्मा, ये ज्ञायक भगवान परमात्मा सत्य है, सब छूट जाएंगे, सब असत है, शिव है और कल्याणकारी है। एकत्व निरंतर भाए आओ ज्ञानी जन जग में, शाश्वत शाश्वत मंगल साथी भाओ सदा ही सुखकारी। माँ सती सीता की गाथा सुनो सुसुकारी। सुनो जी गोरे अटवी काली अंधियारी, रात्रि हो गई, भयंकर अंधेरा छाया, अकेली माता सीता। ये कैसी थी? इधर पूरा पुराण सुना, उनको पता है, जरा से में डर जाती। और आज हिम्मत करके बैठी हैं। कौन है साथ में बताओ? धर्म है, परमात्मा है, वस्तु का स्वरूप है। गोरे अटवी काली अंधियारी, दाड़े सिर अरुचिता, पर निर्भय ज्ञायक को लग कर निर्भय हुई सीता। क्या समझ में आया? निर्भय ज्ञायक को लग कर निर्भय भई। धन्य धन्य ज्ञायक की महिमा, समझो भवि सुखकारी। माँ सती सीता की गाथा सुनो सुसुकारी। सुनो जी मंगल जैनपुरा। आंखों में आंसू आ गए सीता जी के। पहले तो राम जी को याद किया, लेकिन अब धिक्कार रही है। क्या धिक्कार रही? धिक्कार है उस राग को संयोग तो बरा, उसे ही के फल में ये वियोग का दुख है परा। समझ में आया? क्या उस राग उस मोह को धिक्कार है जो मैंने संयोग का वर्ण किया, यानी राम जी के साथ विवाह किया। मैंने पहले ये स्वभाव का वर्ण क्यों नहीं किया? मानो मैंने बाल ब्रह्मचर्यपना क्यों नहीं अंगीकार किया? ये तो देख तो लिया इस संसार को मैंने। ये जो आज शरण है वो उस समय भी शरण था। ये मेरे राग को धिक्कार है जो ऐसे परिणाम आयो मैंने कि स्त्रियों को। क्या मिला उसमें? सीता जी कहती हैं विवाह हुआ तो कुछ दिन रह नहीं पाए, तब तक चलो रे वन में। वन में भी शांति से रहने की सोचा, रावण हरण करके ले गए। जैसे तैसे रावण के पास से आई, जहाँ रह पाई फिर जंगल। गर्म में 2 पुत्र, मतलब धिक्कार है काय का संसार। हमने उस समय अपने चैतन्य का वर्ण स्थिरता क्यों नहीं पा पाई? उसी समय आर्य का पद को अंगीकार करना क्यों न कर पाई? अब तो असंयोगी ज्ञायक भाव साधूंगी सुखकारी। प्रतिज्ञा कर ली कि एक बार ये पुत्र गर्भ में बैठे थे कि एक बार मेरा कलंक निकल जाए, हैं? बस अब तो आर्य बनेगा। राम जी रोकें तो ही ना रोकूं। 12 मासा आता है, हैं? 12 मासा हम क्या शब्द आते हैं कहते?
त्यागे हमने राम जी, त्यागो सब घर बार। पहले तो रोई है और फिर का हिम्मत बनाई है। कितने लोग हैं जिनने 12 मास पढ़ो ही नहीं है बेटा। कछु तो ऐसे महान होंगे 12 मासा नहीं पढ़ो। अरे तुम पढ़ा करो सीता जी को 12 मास। हाँ है रखा विरजनवाणी। हाँ त्यागे हमने राम जी, त्यागो सब घर बार। बोलो हाँ इधर सुनो आपने कई बार। हाँ? एक बार राम मिलाए दो, भगवान से प्रार्थना करिए एक बार राम से मिलना हो जाए और एक लोकबाद खत्म हो जाए, फिर जिस धर्म ने मेरी सहायता करी उस धर्म के लिए पूरा जीवन हो समर्पण कर दूंगी। ऐसा प्रतिज्ञा इधर करिए, उधर कर्म ढीला पड़ गया। और जैसे ही ये प्रतिज्ञा करी उसी समय क्या होता है, इधर गज पकड़ने को वज्र जंग निप आया, सती करुदन लख विस्मित हो वैसन मुख आया। इधर सीता जी अपने राग से कुछ संजय राम जी को याद करके और कुछ अपने राग को धिक्कारती हुई आंखों में रोदन कर रही थी जंगल में। ये तो तत्व ज्ञान की अंतर की भावना थी, दोनों चल रहे थे राजू भाई। अब घबराहट होती तो रोदन भी आ जाता था। ऐसा कैसे एकदम ऐसी जंगलों में देखो स्त्री पर्याय में अकेले रहने की व्यवस्था है ही नहीं। हाँ आरिका मुनराज अकेले रह सकते हैं, अकेले रहने की व्यवस्था इस पर्याय में नहीं है। महाराज जी अकेले रहते हैं, लेकिन यहाँ तो आरिकाओं में भी 2, 5, 4 साथ में रहे, जिससे सील की रक्षा हो है। समझ में, जंगलों में अकेली आरिका नहीं रहती, अकेले मुनराज रह सकते, वो भी चौथे काल में, और वो भी ब्रले जिनको आचार्य की आज्ञा है, और जो सर्वोत्कृष्ट तपस्वी होते थे। कैसे तपस्वी होते थे कि जिन्हें ज्ञायक का एक रस रहता था, ऐसे महामुनिराजों को अकेले रहने की आज्ञा आचार्य देते थे। वो भी ये कैसे होता था, मैंने एक दिन आपको वो उदाहरण भी दिया था ना, कैसे। अब जैसे उनका तो इतना परिणाम उज्जवल कि भाई आचार्य को नहीं जा रहे, 2 दिन 4 दिन महीना भर ध्यान में ही खड़े। अब आचार्य कहते हैं कि अब संघ को तो आगे विहार होना है, तो अब बस तुम बहुत योग्य भाई, तुम अपनी साधना करो, तुम अब रह सकते हो। मतलब अब तुम साधना में दोष नहीं लगाओगे, तुम्हारे तो सब प्रतिक्रमण अंदर से ही हो रहे हैं। जब सामने आवाज सुनी है रुदन की, तब देखने लगा कि इस ब्याहवान जंगल में जहां कोई मनुष्य आने की हिम्मत ना कर पाए, वहां किसी स्त्री की रुदन की आवाज सुनाई दे रही है। ये मैं कहीं वैसा तो नहीं हो गया। तो अपने साथी जो थे, वज्रजंग नाम था, वज्रजंग पुंडरीकनी नगरी का राजा, हाँ वो हाथी पकड़ने गया था। किसके ना हाथी के लिए गए थे, और बहुत साथी थे उनके साथ में। मैंने कहा था सिंह और हाथियों की जंगल था वो भयंकर, तो उस जंगल में वो गए थे। तो जैसे ही वो आवाज सुनी तो पहले कहा ये कौन रुदन कर रहा है, और जाकर के सेना आज्ञा दी सेवकों को, जाकर देखो ये कौन है। कि महाराज आपका कहना सही है, कोई स्त्री शीलवती सती महान पवित्र आत्मा नम्र आंखें करे, कहीं भक्ति कर रही है, और उसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लगता है कोई धर्म प्राण परायण महार नारी है, और किसी संकट में वो उलझ गई हैं। तब वे तत्काल सब छोड़ा, काय का हाथी पकड़ना, काय का क्या, जा करके तू कौन कैसी बैठी
इस वन में दुखकारी। तब सीता जी बोली हैं, लख परे पुरुष सीता, अब मिर्गी सी कांप रही। अभी तक सिंह के सामने नहीं कपी। कौन के सामने? बोला बहने डरो नहीं, मैं तेरा भाई सही। निगाह निगाह समझ जाता ना कि जी कांप रही। ए बहना तुम डरो मती, कृपा करे निज कष्ट कहो, ये बहना दीदारी। मां सती सीता की गाथा सुनो सुसुकुकारी। सुनो जी मंगल रा पुराण आसो जीवनी बनी मां। और जब निवेदन किया है तब सीता ने बहन शब्द सुना। बज्रजंग को भी परिचय लोगों ने दिया कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा शील परायण महात्मा मिले भी अच्छे हैं। हे माता, इनकी महिमा राज्य में सर्वत्र है। और जब ये सुना देखा तो उनको लगा जैसे मेरी पुकार सुन के धर्म ही आ गया हो। तब वे अपना कुछ कहने लगी। वो क्या कहेंगी बज्रजंग के सामने, और बज्रजंग अब क्या सहायता करेंगे, कैसे उन्हें ले जाएंगे अपने साथ में, लव कुशादिक का जन्म कैसे होगा, वो अपने पुराण में आगे चलेगा। अभी सिद्धांत प्रवेश काजी की विषय अपन शुरू करते हैं। इसमें अपने कितने प्रश्न हो गए थे, बोलो जल्दी से। सिद्धांत प्रवेशिका ये बंद कर देना इसको, नवीन जी। हाँ इल्ला इसको बंद कर दो, कोई भी आकर। अपना आज